हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आपसे थोड़े दिनों पहले मेरी मुलाकात हुई थी यहीं पे इसी यूट्यूब चैनल पर, जब मैंने आप लोगों के साथ जनरल अवेयरनेस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे बात करी थी। आज आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे एक तो बहुत खुशी मिली कि आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरी जो बात आप लोगों तक पहुंची थी उसको अप्रिशिएट करा, सराहा और आप लोगों ने उस पर काम करा। काफ़ी सारे टेलीग्राम पे मैसेज आए और उन्होंने बोला कि हमने आपके जो बताए टॉपिक्स थे उनको स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करा और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने शुरू करे, तो हमें उन्हीं टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन मिले और हमें बेनिफिट भी हो रहा है। तो पहली बात तो ये, उस बात के लिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा, खुद से फील हुआ। और साथ साथ आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि वैसी ही कोई एक लिस्ट अगर हमें मैथ्स की मिले, रीजनिंग की भी मिले, तो उस हिसाब से आप वो भी चीज़ शेयर करें ताकि हम मैथ्स की भी तैयारी उसी हिसाब से कर सकें। तो वैसी एक लिस्ट में तैयार करके लाया हूँ आप लोगों के लिए। अगर मैं बात करूँ मैथ्स में, तो मैथ्स में ओवरऑल अगर मैं सच बताऊँ, ऑनेस्टली बताऊँ 100% सच्चाई के साथ, तो सारे ही टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट है। कोई भी टॉपिक हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसको पढ़ के बच जाओ या फिर इसको कम पढ़ो, इसको ज़्यादा पढ़ो। सारे ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, पर कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिससे आप लोगों की वेटेज ज़्यादा आती है, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो पढ़ने के बाद आप लोगों के बाकी के टॉपिक्स ना आसान हो जाते हैं थोड़े। तो जैसे अगर मैं पहला ही जो टॉपिक मैंने अपनी लिस्ट में लिखा है वो है परसेंटेज चैप्टर। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिसको परसेंटेज समझ में आ गया, उसके लिए बेस तैयार हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का, प्रॉफिट एंड लॉस का, टाइम एंड वर्क का। जहाँ जहाँ भी आपकी परसेंटेज वैल्यूज़ आ जाती हैं, यहाँ तक कि आपका मेंसुरेशन में जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इतना परसेंट इंक्रीज़ कर दी गई है लेंथ, उसमें एरिया में आपको परसेंटेज इंक्रीज़ बताना है, डिक्रीज़ बताना है, तो आपको वो बेसिस आपकी परसेंटेज से ही शुरू हो जाती है। तो आप लोगों को सबसे पहले बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट जो इंसान कर रहा होता है उसको तो स्टार्टिंग से भाई अपना कैलकुलेशन पे काम करना चाहिए, अपनी आपकी मल्टीप्लिकेशन इंप्रूव करनी चाहिए, आप लोगों को प्लस माइनस ये सारी चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए, जो बेसिकली अभी कुछ तैयारी कर चुके हैं और एग्ज़ाम अभी आप लोगों को टारगेट करें DSSS भी, उनके लिए लिस्ट है। तो पहली अपनी परसेंटेज की उसको पक्का करें। उसके बाद जो सेकंड नंबर का और मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर मैं कहूँगा पूरे मैथ्स में, एवरेज होता है, एवरेज पढ़िए। थर्ड और जो टॉपिक है वो है मेंसुरेशन 2D, यानी कि एरिया और आपका पेरीमीटर वाले क्वेश्चन, जो 2D वाले क्वेश्चन होते हैं, एरिया और पेरीमीटर वाले, ये आप लोगों के तीसरा टॉपिक है। और चौथा टॉपिक है मेंसुरेशन का 3D, जिसमें वॉल्यूम और सरफेस एरिया आते हैं। ये दोनों ही टॉपिक ऐसे, तीसरे और चौथे जो आपका 2D और 3D वाला है, ये ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों को फॉर्मूला याद करते हुए ही चलना है। सारे फॉर्मूले जिस दिन आप लोगों के याद हो गए उस दिन आपका DSSS में एक भी मार्क्स नहीं कटेगा मेंसुरेशन के क्वेश्चन में, क्योंकि ईजी क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के। ठीक है, फोर्थ आपका हो गया। फिफ्थ आपका है टाइम एंड वर्क। सिक्स्थ है टाइम स्पीड डिस्टेंस। सेवंथ आपका टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं। नंबर सिस्टम आप पूरा डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे तो पहले नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, फिर एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे। बट एलसीएम एचसीएफ एक आपका अच्छा टॉपिक है जिससे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। आठवां आपका है रेशियो और प्रोपोर्शन का। रेशियो और प्रोपोर्शन आप लोगों के बोलेंगे, काफ़ी जो मैथ्स पढ़े हुए हैं वो साथी ये बोलेंगे कि अलग से एक चैप्टर करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमारा हर जगह काम करेगा, बिल्कुल सही बात है। बट आपका प्रोपोर्शन जो पार्ट होता है ना, वो एक पूरा, एक बेसिकली देखा जाए तो रेशियो प्रोपोर्शन एक टॉपिक है पूरा, जिसको आप चैप्टर में भी बना सकते हो। उस प्रोपोर्शन में आपका मीन प्रोपोर्शन आ जाता है, थर्ड प्रोपोर्शन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को करके चलनी है। मैंने काफ़ी एनालिसिस करा और उसमें देखा कि ये वाला क्वेश्चन जो होता है ना, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना, मीन प्रोपोर्शन निकालना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, तो इस टॉपिक को आपको करना है। नाइन्थ आपका टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का, और टेंथ आपका है नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन का। ये मोटे रूप से 10 ऐसे टॉपिक हैं जो आप लोगों को तकरीबन 70% आप लोगों का मैथ्स का जो पार्ट है वो कवर करके चलेंगे। उसके साथ साथ आप लोगों को डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2 से लेकर 4 के बीच में मिलते हैं। तो डीआई के क्वेश्चन आप लोगों के बहुत बेसिक लेवल के होते हैं। अब डीआई अलग से बताने की जरूरत नहीं होती, वो आप लोग करोगे ही तो समझ आ जाएगा, क्योंकि डीआई में पूछा क्या जाएगा कि परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कितना है, तो वो परसेंटेज में कवर हो गया। आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा वहाँ पे एवरेज निकालो गिवन डेटा का, तो वो एवरेज वाले चैप्टर में हो गया। आपसे ये पूछा जाएगा कि कुछ एंटिटी गिवन है तो इसको प्रॉफिट क्या होगा, लॉस क्या होगा, वो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में कवर हो गया। तो इस तरीके से मोटे रूप से आपका सब कुछ कवर होने के बाद डीआई बनता है। डीआई होता क्या है, जो भी आप लोगों ने पढ़ी हैं चीज़ें, सारे टॉपिक पढ़े हैं, उस बेसिस पे कुछ डेटा गिवन होता है और डेटा का आपको एनालिसिस करना पड़ता है, इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से मोटे रूप से 10 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे मोस्ट ऑफ द पेपर DSSS का कवर होता है। अगर आपको
कोई ऐसा टॉपिक जो मुझसे स्किप हो गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ताकि बाकी सारे साथियों का भी बेनिफिट हो। क्योंकि इस वीडियो का जो पर्पज़ है वो यही है कि जो साथी कुछ ऐसे टॉपिक चाहते हैं कि भाई ये पढ़ लें ताकि हमारे एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, तो उन तक वो बातें पहुंचाना। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अपने साथियों तक ज़रूर शेयर करना। अगर आप लोगों को अच्छी लगे, आपका कोई सुझाव है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मेरी तरफ से अगर कोई आपको हेल्प चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो ये वीडियो जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं तो बताना प्लीज़, ताकि मुझे भी एक पता चले कि मैं सही आप लोगों के लिए चीज़ें ला रहा हूँ या नहीं ला रहा हूँ। कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ बताना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।